औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुरान दुनिया बेहतरीन बनाने के तरीके सिखाता है। आखिरत तो अच्छी ज़िंदगी गुजारने का इनाम के तौर पे मिलेगी या बदतरीन ज़िंदगी गुजारने की सज़ा के तौर पे है। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल दीन व दुनिया। मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ, एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ जिसे कुरान पाक से बहुत मोटिवेशन मिली और मैंने सोचा ये आप तक पहुंचा दूं। मैंने तो शायद किसी मुस्नद आलिम दीन से कुरान पाक पढ़ा भी नहीं है। एक अपने इलाके की ख़ातून से पढ़ा, जिसको फिर मोबाइल ऐप के ज़रिए उसकी तस्हीह करने की अब्तुलवसा कोशिश की। अगर मेरे से कोई ज़ेर ज़बर की गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा, कमेंट में मेरी रहनुमाई कीजिएगा और अगर बात अच्छी लगे तो इसको आगे शेयर कीजिए ताकि अच्छी बात फैलाना सदका है और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने दीन में किसी चीज़ की कैद नहीं लगाई। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेइंतहा अमीर आदमी थे, बहुत अमीर आदमी थे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ बेइंतहा अमीर आदमी थे। तलब दुनिया, अल्लाह फरमाता है इस दुनिया की अहमियत एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। रिज़्क़ हलाल कमाने पे पाबंदी नहीं लगाई। आप जितना रिज़्क़ हलाल कमाना चाहते हैं वो कमाएं, लेकिन रिज़्क़ हराम पे पाबंदी लगा दी गई। अच्छा, अब आप ये सोचें कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने रिज़्क़ हराम पे पाबंदी क्यों लगाई। अच्छा, जब आप रिज़्क़ हलाल कमाते हैं, रिज़्क़ जो आपकी किस्मत में अल्लाह ने लिख दिया वही मिलेगा आपको। अच्छा, अब हलाल रिज़्क़ कमाने की आपके बस में सिर्फ ये है कि नीयत करना। रिज़्क़ जो आपकी किस्मत में अल्लाह ताला ने लिख दिया है वही मिलेगा, लेकिन उस रिज़्क़ को हासिल करने के दो तरीके अता फरमा दिए। एक नेगेटिव तरीका है, एक पॉजिटिव तरीका है। अब अगर आप नेगेटिव वही यानी अगर आपकी किस्मत में अल्लाह की ज़ात ने 10 रुपये लिखे हैं तो वो आपको हर सूरत में पूरी ज़िंदगी में 10 रुपये मिलेंगे। लेकिन चाहे आप उसे चोरी करके हासिल कर लो, चाहे आप उसे इमाम मस्जिद बन के हासिल कर लो, चाहे आप उसे बिजनेसमैन, अच्छा उसमें आगे क्लासिफिकेशंस कर दी कि कारोबार करोगे तो मैं उसमें 99 हिस्से बरकत रखी है। अच्छा, अब ये सोचें कि रिज़्क़ हलाल जब किस्मत में जो अल्लाह ने किस्मत में रिज़्क़ हलाल जो किस्मत में रिज़्क़ लिखा है वही मिलेगा, तो फिर हम तकोदो, हम कोशिश, हम काविश, हम रिज़्क़ के लिए क्यों करें। जो किस्मत में लिखा है वो तो मिल जाएगा। नहीं, अल्लाह ने हर चीज़ असबाब से जोड़ी है। अब आपने वो असबाब कौन से अख्तियार करने हैं, आपने जायज़ असबाब अख्तियार करने हैं या नाजायज़ अब अख्तियार करने हैं। अगर जायज़ अख्तियार करोगे, असबाब अख्तियार करोगे तो अल्लाह क्या करेंगे, उसमें बरकत अता फरमा देंगे। अब आप गौर करें कि रिज़्क़ वही मिलेगा लेकिन बरकत अता फरमा देंगे। अच्छा, अब बरकत क्या होती है। आप हमने आज अक्सर सुना होगा कि बरकत 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 क्या होती है, रिज़्क़ में बरकत क्या होती है, कभी हमने गौर नहीं किया। हम इस चैनल पे वो बातें करते हैं जो आम फहम है, लेकिन हमें शैतान इस पर गौर नहीं करने देता। बेसिकली बरकत क्या होती है, बरकत ये होती है कि जो रिज़्क़ अगर आपने वो रिज़्क़ जायज़ ज़राए से इस्तेमाल किया है, जायज़ ज़राए से कमाया है, जायज़ ज़राए से हासिल किया है, तो उसमें बरकत हो जाएगी। अच्छा, बरकत कैसे हो जाएगी, अब मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। जब आप रिज़्क़ हराम कमाते हैं अपनी कोशिश से ज़्यादा, यानी जैसे इमेजिन आप एक मुलाजिम हैं, आपकी तनख्वाह है 10,000 रुपये, एक मिसाल की बात है। अच्छा, आप अपने बच्चों पे ख़र्च कर रहे हैं 20,000 रुपये, तो बच्चों को अंदाज़ा हो जाता है कि ये मेरा बाप या मेरी माँ किसी नाजायज़ ज़रिए से कमा के लेके आए हैं ये। अच्छा, अब जब उन्हें पता चलता है कि मेरे बाप मेरे वालिद साहब इसे नाजायज़ तरीक़ों से कमा के लाए हैं, तो फिर अल्लाह ताला उस कमाई भी
दौलत की अहमियत बच्चों के दिल से निकाल देता है। आप बच्चों के गिल्टी हो जाते हैं, आप बच्चों के सामने नादिम होते हैं, क्योंकि बच्चे आजकल बड़े लॉजिकल हैं। उन्हें पता है कि मेरे बाप की तनख्वाह तो है 10,000 रुपये, और वो मुझे 10,000 रुपये में अच्छे से अच्छे फल खिला रहा है, अच्छे से अच्छा खाना खिला रहा है, बीसी होटल में हमें ट्रीट दे रहा है, तो आखिर ये कहाँ से दे रहा है? तो ये कहीं नाजायज़ ज़राए से कमा के ला रहा है ना। जब वो उनको पता चलता है ये दुनिया, आखिरत तो जहन्नुम बनेगी बनेगी, उस शख्स की ये दुनिया जहन्नुम बन जाती है। अगर आपके और अब शादीशुदा नहीं है, औलाद नहीं है, बीवी बच्चे नहीं है, तो बहन भाई, दोस्त यार, अजीज़ अकारब, उनकी नज़रों में आपकी कमाई हुई दौलत की अहमियत ख़त्म हो जाती है। उन्हें पता होता है कि नाजायज़ ज़रिए से कमा रहा है। जब वो उन्हें पता हो कि मेरा बाप, भाई, दोस्त यार बड़े मेहनत से और रिस्क हलाल कमाता है, तो अल्लाह उनके दिल में उस रिस्क की मोहब्बत पैदा कर देता है। अब वो बरकत कैसे होती है? एक मिसाल की बात है, जब आपकी बीवी को पता चलेगा कि मेरा मियाँ नाजायज़ बेतहाशा पैसा कमाता है, तो अब वो कहेगी, वो फिर आपको कहेगी बेबरकती क्या है, वो आपको कहेगी कि मुझे पीसी में खाना खाना, मुझे 50,000 रुपये का सूट लेना है, एक दिन के लिए पहनना है और 50,000 रुपये का सूट लेना है। आपका बेटा कहेगा कि मुझे तो हैवी बाइक लेनी है और उस पर गिर के अपने चोटें लगवानी है। अब और एक मिसाल की बात है इसी किस्म की, आपकी बेटी कहेगी कि मुझे तो बहुत महंगे गाड़ी में सफ़र करना है, बहुत महंगी गाड़ी ख़रीदनी है, अच्छे से महंगा ड्रेस ख़रीदना है, क्योंकि उसे पता है कि मेरे बाप के पास नाजायज़ कमाई आ रही है, तो उसकी अहमियत अल्लाह ताला ख़त्म कर देगा। अच्छा, वो जो रिस्क आपने जो कपड़ा नाजायज़ ज़रिए से कमा के अपनी बेटी को दिया है, वो उसको और बेरारवी की तरफ लेके जाएगा। उसके साथ ऐसे लोग लग जाएंगे कि जो उसके पैसे को नाजायज़ इस्तेमाल करेंगे। बेटे के साथ, बीवी के साथ, बहन भाइयों के साथ ऐसे लोग जो आपकी कमाई, यानी बेबरकती पे बेबरकती हो जाए। वही रिस्क जो आपकी किस्मत का था मिला वही, लेकिन उसमें बेबरकती हो गई। यानी आप 10,000 तनख्वाह थी, 50,000 कमा के लाए, वो बेटी का अच्छा सूट, बीवी की अच्छी मेकअप, बेटे की अच्छी महंगी आसाइशों में, अच्छा ये सब चीज़ें फिर उसे उन्हें सबको नुकसान देंगी, और ये बेबरकती आपकी शुरू, इसको कहते हैं बेबरकती। आप रिज़्क़ हलाल कमा के लाएं, आप अपने घर वालों की नज़र में, आप अपने बच्चों की नज़र में हीरो होंगे। अल्लाह ताला उनके दिल में आपकी मोहब्बत डाल देगा। हम यानी नाजायज़ ज़राए से रिस्क क्यों कमाते हैं, नाजायज़ ज़राए से हम हराम क्यों कमाते हैं? किस लिए? अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने दोस्तों यारों के लिए, माशरे में स्टेटस बनाने के लिए। आपने बेतहाशा अमीर तरीन लोग ऐसे देखे होंगे कि जिनको अपने पैसे का कोई हिसाब ही नहीं पता, उनके मैनेजर्स उनके पैसों का हिसाब नहीं लगा सकते, लेकिन उनके बच्चे उनको गालियाँ दे रहे हैं, पूरा ज़माना उनको गालियाँ दे रहा है, मुआशरा उनको गालियाँ दे रहा है। यानी बेतहाशा पैसा होने का कर, पैसा इज़्ज़तें, सुकून, आराम, चैन अल्लाह की ज़ात देती है, ये चीज़ें नहीं देती, ये तो आजमाइश का सबब बन जाती हैं। तो जहाँ रिस्क, इसलिए अल्लाह ताला रिस्क हराम से मना फरमाता है, रिस्क हलाल कमाने को कहता है, कमाने को मना नहीं करता। अल्लाह कहता है कि जो अब अल्लाह ने एक ऐसा कारोबार बताया कुरान पाक में, अल्लाह कहता है कि जो तुम कारोबार करो तो उसमें तुम्हें कभी नुकसान ही नहीं होगा। यानी अल्लाह ने अगर 10,000 रुपये तुम्हारी किस्मत में रखे हुए, वो रिस्क हलाल से कमाओ, उसमें से 1,000 रुपये आप 2% यानी 200 रुपये आप अल्लाह के नाम पे दे दो, वो ऐसी बरकत होगी। अल्लाह ताला कहता है कि एक 20 से 100 बालियाँ निकलती हैं, 100 बालियों में 100 दाने, और इससे ज़्यादा जितनी आपकी नीयत अच्छी होगी अल्लाह बढ़ाता चला जाएगा। तो रिस्क हलाल कमाने से आप अपनी, जिनके लिए रिस्क हलाल कमाते हैं उनकी नज़र में अल्लाह हीरो बना देता है, और जिनके लिए रिस्क हराम कमाते हैं उनकी ज़िंदगी में, उनकी नज़रों में आपको विलन बना देता है। वो आपको विलन की तरह, आपके बच्चे, बीवी, दोस्त यार, अजीज़ अकारब आपसे
विलन की तरह डील करते हैं, वो मोहब्बतें नहीं पैदा हो सकती। मोहब्बतें पैदा करने वाला, इज़्ज़तें पैदा करने वाला अल्लाह की ज़ात होती है। हम ज़्यादा कमा के, नाजायज़ कमा के इज़्ज़तों की बजाय वो बेबरकती नाकामी हासिल होती हैं, और फिर आखिर में हमें परेशानी होती है कि हम सबके लिए बहुत कुछ करते हैं और कोई हमें सिला नहीं देता। होता ये है कि हम जायज़ तरीके से नहीं कर रहे होते। आप जायज़ तरीके से कमाएं, जायज़ तरीके से खर्च करें, अल्लाह उनके दिलों में उसकी मोहब्बत, इज़्ज़त, शफ़क़त डाल देगा, बरकत डाल देगा आपके कमाई में। और नाजायज़ तरीके से करेंगे, बेबरकती डाल देगा। अब फ़ैसला आप पे छोड़ दिया। ये तो दुनिया है, और आखिरत में इसका अल्लाह कहता है बहुत बुरा ठिकाना है। तो दुनिया, मैं मिसालें दुनिया की दिया करता हूँ जो समझ में आ सके। आखिरत तो हमने देखी नहीं है ना, दुनिया में उसका रिज़ल्ट मिलता है। तो कोशिश करें, बेतहाशा मेहनत करें, रिस्क कमाएं, जो किस्मत में रिस्क है वही मिलेगा। मिलते हैं एक और प्रोग्राम के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।